आपके AMH को फ्लक्चुएट करने के लिए बहुत बड़ा कारण होता है आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, AMH आपका बहुत जल्दी कम होता जाएगा। आप एक बात और ध्यान रखिए कि आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल और आपका मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन तीनों चीज़ों पे खास ध्यान दें। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी ताकि हो सकता है कि कहीं न कहीं आप में भी पॉजिटिविटी जागे। देखिए, नवंबर फर्स्ट वीक में मेरे पास एक पेशेंट आई थी, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी। और वो जो है 5 साल से इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त थी। 1 से 1.5 साल से उनका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था और जनवरी माह में जब उनका AMH हुआ था, AMH टेस्ट हुआ तो 0.66 के करीब आया था। वहाँ जो है डॉक्टर्स ने उन्हें IVF की सलाह दे दी। उसके बाद उन्होंने 1-2 महीना और मेडिसिन ली, उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। नवंबर में जब वो मेरे पास आई तो मैंने सिर्फ उनकी प्रीवियस रिपोर्ट, जो जनवरी की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर ही उन्हें मेडिसिन दी, उनकी काउंसलिंग की। एवरी 10th डे मैं उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाती थी क्योंकि स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई था। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो पॉजिटिव होती गई थी, उनका स्ट्रेस बिल्कुल कम होता गया था बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अब यही एक लास्ट रास्ता है, इसके अलावा IVF ही एक बचता है जिसकी तरफ वो जाना नहीं चाहती थी। तो खैर ये सब रहा, फॉलिकुलर स्टडी कराई, अंडे उनके बन रहे थे। लेकिन सपोजिटली जब चूँकि रिपोर्ट के हिसाब से जो उनका पहले कभी टेस्ट हुआ था AMH का, उसके हिसाब से मैं ये मान के चल रही थी कि उनकी अंडों की क्वालिटी बहुत बेटर नहीं रही होगी। उसको इम्प्रूव करने के लिए महीने भर की मेडिसिन भी दी थी और AMH को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन दी थी। उन्होंने ली भी, कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी चला था इस बीच। लेकिन 26 ऑफ नवंबर जब उनका AMH भी मैंने रिपीट कराया, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पहले उनका कभी AMH हुआ था, इस बीच कभी हुआ नहीं, तो उनका AMH कराया तो 0.29 था। इसका मतलब मान के चल रही हूँ कि इस बीच उनका AMH बहुत ज़्यादा कम हुआ था।